हेलो दोस्तों। कुछ दोस्त मेरे कुछ क्वेश्चन कुछ मुझसे कर रहे थे कि जो मेरे छोटे भाई हैं वो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि कौन सा कोचिंग करना है अलीगढ़ में, ये बताइए आप। तो अलीगढ़ में कुछ बहुत अच्छे कोचिंग भी हैं, और जैसे ऑर्गेनन हो गया, ब्रिक्स हो गया, क्रिस्टा, ड्रिफ्ट, ये सारे कोचिंग्स हैं जो अच्छे हैं। आकाश भी है। लेकिन इन तमाम ऑफलाइन कोचिंग में करना है अगर आपको, तो हर एक कोचिंग में ऑलमोस्ट 2 से 3 कोचिंग के अंदर आप 3 दिन का डेमो ज़रूर लीजिए। 2 से 3 दिन का डेमो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। इन तीनों में आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी को, उनका फ्रीक्वेंसी क्या आपका फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तमाम चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए। उसके बाद आप एक डिसीजन पर जाइए। और एक सच बताता हूँ कि हर एक फैकल्टी, चाहे वो कोई भी फैकल्टी हो यहाँ का, अलीगढ़ का, हर एक फैकल्टी में एक टीचर जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता है। ये तय बात है, ठीक है। तो एक का अगर मैच नहीं करता है तो आप क्या करिए कि ऑनलाइन में ऐसे टीचर से जो आपका फैकल्टी में सही नहीं लग रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पा रहा है, तो आप ऑनलाइन ऑप्शन है आप उससे करिए, सबसे बेटर होगा। ठीक है। आप अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन कोई अल्टरनेट ऑप्शन तो लेना होगा, वो लीजिए। और अगर आप बहुत अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा रुपया, तो एलन में जाइए। एलन में क्योंकि वहाँ का डाउट फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो मैं अपने दोस्तों से सुना हूँ, वहाँ का डाउट फैकल्टी, वहाँ पर 24 आवर्स जो होते हैं ना, वो टीचर बैठे हुए रहते हैं सिर्फ डाउट बताने के लिए। और एक अलीगढ़ में एक कोचिंग है जैसे क्रिस्टा, एक नया कोचिंग जो शुरू हुआ है अभी। तो वहाँ पर भी डाउट फैकल्टी, क्या मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल बच्चे पर जो फोकस होता है वो ज़्यादा होता है। चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, मैं सिर्फ क्रिस्टा की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई भी कोचिंग हो इंडिया में, अगर वो कोई भी कोचिंग हो, शुरू शुरू में जब शुरुआत होती है कोई भी चीज़, तो वो अपना पूरा बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करता है। तो जो भी बच्चे होते हैं ना, उस पर ज़्यादा फोकस होता है अच्छे से। और कोई कमज़ोर बच्चा होता है ना, जिसका अगर बहुत ज़्यादा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है या बायो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो उसको एक एडवांटेज मिल जाता है कि टीचर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा देते हैं उस बच्चे पर, क्योंकि वो उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है एक क्लास के अंदर। तो ये एक एडवांटेज होता है, मतलब जो कोचिंग शुरू में इमर्जिंग हो रहा होता है, ठीक है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे वो अलीगढ़ में तो क्रिस्टा ही है, प्लस और कोई भी कोचिंग अगर हो, आपको अगर अच्छा लगे तो आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कोचिंग का है। और जो आपको लगे कि कौन सा मॉड्यूल लेना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल सॉल्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये आप नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, और फिर मैं उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो बना दूंगा और आप देख लीजिएगा। लेकिन जो भी करना है जल्दी डिसीजन लीजिए, यानी 10 डेज़ ब्रेक लीजिए। जैसे नीट का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो आप ड्रॉपर हैं तो आप ब्रेक ले सकते हैं। फ्रेशर हैं तो 20 मई से शायद शुरू हो जाएगा कोई नया बैच, कोई भी शायद PW में या कहीं पर भी। तो जितना जल्दी हो सके शुरू कर देना है और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहना है ना। थैंक यू।